परब्रह्म उपनिषद। क्यू कर्ता 2 ब्रह्म रूप इस पुरुष का सत्व आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत है। मुमुक्षु ब्राह्मण को यह आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत ही धारण करना चाहिए। बाहर दिखाई देने वाले शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना गृहस्थ का कर्तव्य है। आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत बाह्य सूत्रवत शिखा और यज्ञोपवीत के समान व्यक्त नहीं है। वे तो अव्यक्त हैं और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हैं। 3 अविद्या का स्वरूप न सत है, न असत, न भिन्न है, न अभिन्न और न दोनों का उभय स्वरूप है। वह न सभाग है, न निर्भाग और न इनका उभय रूप ही है। अतः जब तक अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मैकत्व प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान उदित नहीं होता, तभी तक अविद्या की स्थिति है। ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर ये सभी यह है त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब मिथ्या है। 4 पंचपाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत ब्रह्म अपने से पृथक अविद्यारूप है या नहीं, ये भ्रांति कुछ नहीं है, अर्थात वह सर्व में है। व्यष्टि और समष्टि रूप चतुष्पाद के अंतर्गत विद्यमान जीवरूप ब्रह्म के 4 स्थान हैं नाभि, हृदय, कंठ और मूर्धा सिर। ब्रह्म 4 अवस्थाओं में प्राप्त होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। आहवनीया, गार्हपत्या, दक्षिण और सभ्य अग्नियों में यथाशक्य आत्मभाव करना चाहिए। जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्नावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा तुरीयावस्था में अक्षर चिद्रूप ब्रह्म ध्यातव्य है। अब्र यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है, क्योंकि और परमात्मा के एकत्व में जो भेद सापेक्षत्व अविद्या है, उसका यह आत्मतत्व त्याग कर देता है। इस प्रकार वह अविद्या रहित आत्मतत्व परब्रह्म अपर उस ब्रह्म से भिन्न कुछ न होने से का त्याग नहीं करता, स्वयमेव विद्यमान रहता है। यदि केवल श्रवणादि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तो कपालाष्टक का आश्रय लेना चाहिए। कपालाष्टक के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा अंतर के कलुष को शुद्ध करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस कपालाष्टक अष्टांगयोग के द्वारा स्तन हृदय स्थान में स्थित केले के पुष्प की भांति लटका रहता है, जो योग के समय ऊपर उठता हुआ विकास को प्राप्त होता है। इसमें ही इंद्रयोनि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, जिसे वेदयोनि कहते हैं, वह ईश्वर जागृत रहता है। इस प्रकार जो अपने हृदयकमल में ईश्वर का ध्यान करता है, वह शुभ अशुभ से परे होकर शुभाशुभ कर्मों के द्वारा कभी लिप्त नहीं होता। वह देव कैसा है, इस संदर्भ में बताते हैं, वह अन्य देवों का संप्रसाद, अत्यंत प्रसन्नता दाता, अंतर्यामी, अंग, चैतन्य स्वरूप, पुरुष, प्रणव हंस ओकार परमब्रह्म है, जो प्राण हंस नहीं है। यहाँ प्राण हंस से अभिप्राय मुख्य प्राण से है, क्योंकि यह परब्रह्म प्रकरण है। प्राण को नहीं, प्रणव ही जीव है, क्योंकि वह ओंकार के अवयव के आकार से समझा जाने वाला है। वह जीवरूपी आद्य देवता कहा जाता है। जो इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है, वह जीव ब्रह्म के भेद को कैसे निरूपित निवेदित कर सकता है। वह तो जीव और ब्रह्म का ही प्रतिपादित करता है, उनका भेद कभी स्मरण न करा। द्वेष, सुख, दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, असूया, अहंकार को त्याग कर अपनी काया को तक के समान देखता है। उसका संशय और मिथ्याभाव तिरोहित हो जाता है। वह नित्य बोध स्वरूप होता है, जो संसार में किसी भी पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ यह मानता है कि मैं एकमात्र अचल, अद्वयानंद और चिन्हन ही हूँ। यही मेरा परमधाम है। शिखा और यज्ञोपवीत सभी कुछ यही है। वह आत्मा और परमात्मा में समान दृष्टि रखता है, उसके लिए दोनों का भेद नष्ट हो जाता है, यही उसकी संध्या है। 2 वह परमहंस समस्त कामनाओं का परित्याग करके अद्वैत परब्रह्म के स्वरूप में स्थित रहता है। ज्ञान का दंड धारण किए रहने के कारण उसे एकदंडी स्वामी भी कहते हैं, किंतु जो काष्ठ दंड धारण किए रहकर समस्त आशाओं से पूर्ण है, अज्ञानी है, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शम आदि गुणों से रहित है तथा भिक्षा मात्र से जीवनयापन करते हुए जिसने यति वृत्ति का विनाश कर दिया है, वह पापी घोर रौरव नामक नरक में जाता है। जो इस अंतर पापी सन्यासी और परमहंस के अंतर को समझता है, आचार्य द्वारा जागृत हो जाने पर पुनः अवस्थात्रय रूप
गर्त में नहीं पड़ता और न ही इष्टापूर्त आदि शुभाशुभ कर्मों में लिप्त होता है। इसी प्रकार जैसे बालक किसी वस्तु में विशेष आसक्ति न होने के कारण जो भी मिल जाए उसी को पाकर आनंदित होता रहता है, उसी प्रकार यह जीव भी स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में भी निरंतर आनंद का अनुभव करता है अथवा आनंद की ओर ही दौड़ता है। अतः जो कोई श्रुतिरूप आचार्य के मुख से यह जान लेता है कि मैं परम ज्योति और आनंद का स्वरूप हूँ तथा परम ज्योति सूर्यादि की किरण हूँ, प्रकाश हूँ, अपने आप में आनंदित रहता हूँ, इस प्रकार जिसका हृदय चित्त उस परब्रह्म में तत्पर समर्पित हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त करे आत्मा को तृप्त आनंदित करता रहता है अथवा अपने आत्मस्वरूप आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। ईश्वर से शुभ्रवर्ण निर्विकल्प भाव उत्पन्न होता है जिससे चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रकार त्रिपुटी विरल निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके स्वप्न स्थान में विश्राम करता है, अर्थात त्रिपुटी विशिष्ट अखंडाकार वृत्ति से शीघ्र ही स्वप्नावस्था को प्राप्त कर तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है। जिस प्रकार जलू का जोंक एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है, उसी प्रकार यह विद्वान भी तुरंत जागरणस्थ और तुरंत स्वप्नस्थ हो जाता है, पुनः जागरण को त्याग कर फिर स्वप्नस्थ हो जाता है। ईश्वर की कृपा से अवस्था विभाग से तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में संचरण करने की इच्छा करने मात्र से वैसी स्थिति बन जाती है। नग कारण ये जीव सविकल्प और निर्विकल्प समाधि अपनी आत्मा को आनंदित करता है। तत्पश्चात जीवात्मा त्रिपाद ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जीव के प्राणाधार रूप में विश्वादि तुरीयांत भेद से प्राण के 4 भेद होते हैं। उन्हें प्राप्त करने वाली नाड़ियां भी 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 अरमा, इच्छा और पुनर्भावा नामक हैं। इनमें रमा और अरमा नाड़ियों का अवलंबन लेकर वह प्राण आकाशगामी शेंतबाज की तरह जागृत, स्वप्न आदि के व्यवहार से थकित होकर सुषुप्तावस्था में चला जाता है, अर्थात जिस प्रकार शेन आकाश में उड़ते उड़ते थककर अपने घोंसले में विश्राम हेतु चला जार, उसी प्रकार जीव भी जागृत स्वप्नादि प्रपंचों से थककर दोनों नाड़ियों का आश्रय लेकर सुषुप्ति में विश्रांति प्राप्त करता है। वो जीव कभी कभी सुषुप्तावस्था में अन्यत्र भी भ्रमण करता है। इस संदर्भ में बताते हैं ये वस्तुतः अमृत रूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय परकोश अर्थात हृदयाकाश में रमा आदि नाड़ी त्रय का आश्रय लेकर संचरण करता है। उसके बाद उसका त्रिपाद रूप ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ये जीव प्राणवत्ता रूप देवता अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर तत्स्वरूप में स्थित रहकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जीव इस जागृतावस्था के अतिरिक्त भी अन्य अवस्थाओं में अपनी स्वतंत्र सत्ता समझकर परिभ्रमण करता रहता है। सर्वत्र सदैव हिरण्यमय परकोश में विचरण करता हुआ भी स्वाज्ञानावरणाच्छिन्न होकर जागृत आदि अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के गर्त में गिरता है, अर्थात बंधनयुक्त होता है। जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक व्यक्ति शयन की स्थिति में हो, उसे कोई वेद से ताड़ित करे तो जागने के बाद वह पुनः सोता, उसी प्रकार यह जीव भी श्रुतिरूप वेद शास्त्र। एक बार बुद्धिमान शौनक ने विधिवत समीप बैठकर अंगिरस गोत्रीय भगवान पिप्पलाद से पूछा, क्या संसार में उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ पहले दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात भगवान हिरण्यगर्भ के हृदयाकाश में प्रतिष्ठित होते हैं? ये व्यापक महिमाशाली भगवान अपने अंदर से उन पदार्थों को यथा विभाग किस तरह सृजित करते हैं? इन विभू की महिमा क्या है, अर्थात ये वस्तुतः कौन है? महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा, जो श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मैं तुमसे कहूँगा वह सत्य है। ये सत देवों, इंद्रियों तथा प्राण अपान आदि 10 प्राणों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। ये परब्रह्मपुर में विरज रज आदि गुणत्रय के अभाव वाला और निष्कल प्राण आदि नाम वाली षोडश कलाओं से रहित है। इसी कारण शुभ्र, स्वच्छ और अक्षर अविनाशी है। जो गुणातीत होकर सुशोभित होता है, वह जीव समूह के बंधन और मोक्ष का निर्माण करता होने से निर्माक कहलाता है। इसी प्रकार जो निर्माता है,
वह परमात्मा मुमुक्षुओं की अविद्या का समापन कर देता है, जिससे वे शुद्ध चैतन्य उस परमात्मा का अनुभव दर्शन कर पाते हैं। वह परब्रह्म अपने ही स्थान में रहकर अकर्म कर्महीन स्वरूप में अवस्थित रहता है, क्योंकि वह कृतकृत्य होता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। वह पराग दृष्टि विपरीत दृष्टि वाला व्यक्ति तो इहलोक और परलोक के फल प्राप्त करने की दृष्टि से विविध कर्म करता है और कृषक की भांति अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करता है। जो ज्ञानी कर्म को जन्म आदि का कारण ज कर्म करता है, वह तो चित्त की शुद्धि के लिए परमेश्वर आराधना रूप कर्म करता है। जो मुनि अपने अतिरिक्त अपने को ब्रह्म मानकर अन्य भ्रम से मुक्ति चाहता है, वह कर्म के मर्म को जानकर कर्मानुसार ही उच्च नीच योनियां मिलती हैं, ये जानकर अपने आश्रम के अनुरूप निष्काम कर्म करता है। एकमात्र ब्रह्म में चित्त को लगाने वाला कौन ऐसा विवेकी है, जो विविध प्रकार के कर्म जाल में फंसकर अपना अपकर्ष करता है? अर्थात कोई नहीं। इसका आशय है कि निष्काम कर्म करने वाले को उसके कर्म सांसारिक विषयों में नहीं खींच सकते। एक त्रिपाद ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय बताते हुए ऋषि कहते हैं कि जीव के प्राणाधार रूप में विश्वादि तुर्यांत भेद से प्राण के 4 भेद होते हैं। उन्हें प्राप्त करने वाली नाड़ियां भी 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 अरमा, इच्छा और पुनर्भवा नामक हैं। इनमें रमा और अरमा नाड़ियों का अवलंबन लेकर वह प्राण आकाशगामी शेन बाज की तरह जागृत स्वप्न आदि के व्यवहार से थकित होकर सुषुप्तावस्था में चला जाता है। अर्थात जिस प्रकार शेन आकाश में उड़ते उड़ते थककर अपने घोंसले में विश्राम हेतु चला जार, उसी प्रकार जीव भी जागृत स्वप्नादि प्रपंचों से थककर दोनों नाड़ियों का आश्रय लेकर सुषुप्ति में विश्रांति प्राप्त करता है। वो जीव कभी कभी सुषुप्तावस्था में अन्यत्र भी भ्रमण करता है। इस संदर्भ में बताते हैं, यह वस्तुतः अमृत रूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय परकोश अर्थात हृदयाकाश में रमा आदि नाड़ीत्रया का आश्रय लेकर संचरण करता है। उसके बाद उसका त्रिपाद रूप ब्रह्म ही शेष रह जाता है। ये जीव प्राणवत्ता रूप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर तत्स्वरूप में रहकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जीव इस जागृतावस्था के अतिरिक्त भी अन्य अवस्थाओं में अपनी स्वतंत्र सत्ता समझकर परिभ्रमण करता रहता है। सर्वत्र सदैव हिरण्यमय परकोश में विचरण करता हुआ भी स्वाज्ञानावरणाच्छिन्न होकर जागृत आदि अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के गर्त में गिरता है, अर्थात बंधनयुक्त होता है। जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक व्यक्ति शयन की स्थिति में हो, उसे कोई वेद से ताड़ित करे तो जागने के बाद वह पुनः नहीं सोता, उसी प्रकार यह जीव भी श्रुतिरूप वेद शास्त्रादि आचार्य द्वारा जागृत हो जाने पर पुनः अवस्थात्रय रूप गर्त में नहीं पड़ता और न ही इष्टापूर्त आदि शुभाशुभ कर्मों में लिप्त होता है। इसी प्रकार जैसे बालक किसी वस्तु में विशेष आसक्ति न होने के कारण जो भी मिल जाए उसी को पाकर आनंदित होता रहता है, उसी प्रकार यह जीव भी स्वप्न अथवा जागृत अवस्था में भी निरंतर आनंद का अनुभव करता है अथवा आनंद की ओर ही दौड़ता है। अतः जो कोई श्रुतिरूप आचार्य के मुख से यह जान लेता है कि मैं परम ज्योति और आनंद का स्वरूप हूँ तथा परम ज्योति सूर्यादि की किरण हूँ, प्रकाश हूँ, अपने आप में आनंदित रहता हूँ, इस प्रकार जिसका हृदय चित्त उस परब्रह्म में तत्पर समर्पित हो जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त करे आत्मा को तृप्त आनंदित करता रहता है अथवा अपने आत्मस्वरूप आनंद स्वरूप में स्थित रहता है। ईश्वर से शुभ्रवर्ण निर्विकल्प भाव उत्पन्न होता है, जिससे चित्त प्रसन्न होता है। इस प्रकार त्रिपुटी विरल निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके स्वप्न स्थान में विश्राम कर है, अर्थात त्रिपुटी विशिष्ट अखंडाकार वृत्ति से शीघ्र स्वप्रावस्था को प्राप्त कर तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करके आत्मा को विश्राम प्रदान करता है। जिस प्रकार जलू का जोंक एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती है, उसी प्रकार यह विद्वान भी तुरंत जागरणस्थ और तुरंत स्वप्नस्थ हो जाता है, पुनः जागरण को त्याग कर फिर स्वप्नस्थ हो जाता है। ईश्वर की कृपा से अवस्था विभाग से तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में संचरण करने की इच्छा करने मात्र से वैसी स्थिति बन जाती है। इस कारण ये जीव सविकल्प और निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा को आनंदित करता है। तत्पश्चात जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में जो भेद सापेक्षत्व अविद्या है, उसका यह आत्मतत्व त्याग कर देता है। इस प्रकार वह अविद्या रहित आत्मतत्व परब्रह्म अपर उस ब्रह्म से भिन्न कुछ न होने से का त्याग नहीं करता, स्वयमेव विद्यमान रहता है।
यदि केवल श्रवणादि के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तो कपालाष्टक का आश्रय लेना चाहिए। कपालाष्टक के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके द्वारा अंतर के कलुष को शुद्ध करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस कपालाष्टक अष्टांगयोग के द्वारा स्तन हृदय स्थान में स्थित केले के पुष्प की भांति लटका रहता है, जो योग के समय ऊपर उठता हुआ विकास को प्राप्त होता है। इसमें ही इंद्रयोनि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, जिसे वेदयोनि कहते हैं, वो ईश्वर जागृत रहता है। इस प्रकार जो अपने हृदयकमल में ईश्वर का ध्यान करता है, वह शुभ अशुभ से परे होकर शुभाशुभ कर्मों के द्वारा कभी लिप्त नहीं होता। वह देव कैसा है, इस संदर्भ में बताते हैं वह अन्य देवों का संप्रसाद, अत्यंत प्रसन्नदाता, अंतर्यामी, अंग, चैतन्य स्वरूप, परुष, प्रणवहंस, ओकार परमब्रह्म है, जो प्राणहंस नहीं है। यहाँ प्राणहंस से अभिप्राय मुख्य प्राण से है, क्योंकि यह परब्रह्म प्रकरण है। प्राण को नहीं, प्रणव ही जीव है, क्योंकि वह ओंकार के अवयव के आकार से समझा जाने वाला है। वह जीवरूपी आद्य देवता कहा जाता है। जो इस यथार्थता को इस प्रकार जानता है, वह जीव ब्रह्म के भेद को कैसे निरूपित निवेदित कर सकता है। वह तो जीव और ब्रह्म का एकत्व ही प्रतिपादित करता है, उनका भेद कभी स्मरण नहीं करता। 2. ब्रह्म रूप इस पुरुष का सत्व आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत है। मुमुक्षु ब्राह्मण को यह आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत ही धारण करना चाहिए। बाहर दिखाई देने वाले शिखा और यज्ञोपवीत को धारण करना गृहस्थ का कर्तव्य है। आंतरिक शिखा और यज्ञोपवीत बाह्य सूत्रवत शिखा और यज्ञोपवीत के समान व्यक्त नहीं है। वे तो अव्यक्त हैं और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले हैं। 3. अविद्या का स्वरूप न सत है, न असत, न भिन्न है, न अभिन्न और न दोनों का उभय स्वरूप है। वह न सभाग है, न निर्भाग और न इनका उभय रूप ही है। अतः जब तक अनिर्वचनीय ब्रह्म का आत्मैकत्व, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान उदित नहीं होता, तभी तक अविद्या की स्थिति है। ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर ये सभी यह है, त्याग देने योग्य है, क्योंकि यह सब मिथ्या है। 4. पंचपाद जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत ब्रह्म अपने से पृथक अविद्यारूप है या नहीं, ये भ्रा कुछ नहीं है, अर्थात वह सर्व में है। व्यष्टि और समष्टि रूप चतुष्पाद के अंतर्गत विद्यमान जीवरूप ब्रह्म के 4 स्थान हैं, नाभि, हृदय, कंठ और मूर्धा सिर। ब्रह्म 4 अवस्थाओं में प्राप्त होता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। तुर्य, अहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण और सभ्य अग्नियों में यथाशक्य आत्मभाव करना चाहिए। जागृत अवस्था में ब्रह्मा, स्वप्नावस्था में विष्णु, सुषुप्तावस्था में रुद्र तथा तुरीयावस्था में अक्षर चिद्रूप ब्रह्म ध्यातव्य है। अब ब्रह्म को यज्ञोपवीत स्वरूप विवेचित किया जाता है, क्योंकि सन्यासी इसी ब्रह्मरूप यज्ञोपवीत को धारण करता है। 4 अवस्थाएं जो ऊपर कही गई हैं, ये 4 अंगुलियों का वेष्टन है। 4 अंगुलियों में लपेटकर ही यज्ञोपवीत का निर्माण किया जाता है, जो 6 बार किया जाता है। इसमें 96 तत्व लपेटे जाते हैं। इसके 3 विभाग करके 3 गुने 3 2 4 3 8 9 6 रूप द्वारा 32 तत्वों के निष्कर्ष का संपादन करके ज्ञानपूत त्रिगुण सत रज तम रूप 3 गुण अर्थात यज्ञोपवीत की 3 लड़े और त्रिमूर्ति रूप को पृथक जानकर 9 ब्रह्म अर्थात 9 गुणों 9 धागों को जानकर 9 के मान से परिमाण से 3 को पुनः 3 गुना करके सूर्य, इंदु, चंद्रमा और अग्नि की कला के स्वरूप से एकीकृत करके फिर आदि, मध्य और अंत की 3 वत्तियां करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश रुद्र का अनुसंधान करके उन आवत्तियों को आदि से अंत तक एक करके छिग्रंथि में अद्वैत ग्रंथि बनाकर नाभि से लेकर ब्रह्म बिल ब्रह्मरंध्र तक के परिमाण में पृथक पृथक 27 तत्वों से संबंधित त्रिगुणयुक्त 3 लड़ों से युक्त त्रिमूर्ति रूप 3 अलग अलग रूपों में दिखने पर भी उसमें एकत्व सा करके बाने कंधे से लेकर दाहिने भाग की कमर तक विविध उपायों सांख्य योग आदि की कल्पना करते हैं। सभी ब्राह्मणों, देवर्षियों और मनुष्यों के लिए मुक्ति, ब्रह्म और ब्राह्मणत्व एक समान है। वर्णाश्रम और आचार पृथक पृथक हैं।
वर्णाश्रम व्यवस्था वालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है। मोक्ष के अधिकारी यति की और यज्ञोपवीत का मूल प्रणव ओकार ही है, ऐसा है। इनके यतियों के लिए हंस ब्रह्मज्ञान की शिखा और तुरीय ओकार प्रणव की उपवीत है तथा नाद ही इन दोनों को जोड़ने वाला अर्थात संधान है। यही इनका धर्म है, अन्य कोई नहीं। इनका ये धर्म किस प्रकार है, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं प्रणव ओकार की हंस ब्रह्म और नाद ही ये त्रिवृत 3 लड़ी वाला सूत्र है। यह अपनी ही महिमा से अपने में स्थित है। वह चैतन्य रूप से हृदय में विराजता है। पर और अपर के भेद से इस ब्रह्म को 2 प्रकार से समझना चाहिए। यदि कोई अपने से पृथक अन्य कुछ नहीं देखता, सब आत्मरूप में ही देखता है, ऐसे मुमुक्षु को प्रपंचयुक्त शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग कर देना चाहिए। 5. बुद्धिमानों अर्थात उपर्युक्त स्थिति वालों को शिखा सहित केश कर्तन करके बाह्य उपवीत यज्ञोपवीत का विसर्जन कर देना चाहिए और अक्षर ब्रह्म को ही सूत्र स्वरूप धारण करना चाहिए। 6. पुनर्जन्म से निवृत्ति के लिए सतत मोक्ष का स्मरण करे। सूचना देने वाला होने से ही ब्रह्मरूपी सूत्र को परमपद रूप सूत्र कहा जाता है। 7. उस सूत्र ब्रह्मसूत्र का जिसे ज्ञान हो गया वही मुमुक्षु भिक्षुक वेदज्ञ सदाचारी और विप्र है, जो अनेक प्राणियों को पावन करता है। 8. जिस परब्रह्म ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को मणि मनकों की तरह एक ही सूत्र में पिरोया है, उस सूत्र को धारण करने वाला योगी योगविद ब्राह्मण और यति होता है। 9. इस प्रकार परमतत्व रूपी तंतु से निर्मित विविध क्रियाओं के अंग रूप इस ब्रह्मसूत्र को धारण करना चाहिए। जिसकी शिखा और यज्ञोपवीत ज्ञानमय होते हैं, उसके लिए सब कुछ ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 16. जो विद्वान इस परम तत्व रूपी और ब्रह्मप्रायण यज्ञोपवीत को धारण करता है, वही सच्चा यज्ञोपवीति और मुक्ति का अधिकारी है। 17. जो बाहर और अंदर दोनों प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करता है, वही विप्र वस्तुतः संन्यास का अधिकारी है अर्थात बाह्य यज्ञोपवीत धारण कर लौकिक वैदिक कर्मों को विधिवत संपन्न करते हुए आंतरिक यज्ञोपवीत द्वारा जिसके अंदर ब्रह्मतत्व जिज्ञासा से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो गई हो, वही संन्यास का अधिकारी है। केवल एक बाह्य यज्ञोपवीत धारण करने वाला विप्र संन्यास का अधिकारी नहीं है। 18. इसलिए यति को चाहिए कि वह सभी प्रयत्नों से मोक्षापेक्षी मुमुक्षु बने तथा बाह्य सूत्र का परित्याग करके अपने अंदर सूत्र को धारण करे। 19. अंत में भगवान शौनक ने कहा कि बाहरी प्रपंच में शिखा और यज्ञोपवीत का परित्याग करके प्रणव हंस ओकार ब्रह्म रूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का अवलंबन लेकर मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। ऐसी यह रहस्यमय विद्या है। 20.